समूचे नगर और ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम है। नगर में जगह जगह भव्य पंडाल लगाकर भक्तों ने दुर्गा जी की विभिन्न रूपों में नयनाभिराम प्रतिमाएं विराजित की हैं। माता रानी के दर्शनों के लिए प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। विशेष आकर्षण के रूप में खमरिया के तालाब और चोहरा में नदी में विराजमान जगदम्बा विशेष आकर्षण बनी हुई है। चोहरा गांव में नदी में कमल के आसन पर विराजमान जगदम्बा की प्रतिमा विशेष रूप से दर्शनीय बनी हुई है। जल और कमल के संयोजन में स्थापित यह स्वरूप भक्तों के मन को मोह रहा है। साथ ही नगर में खमरिया के तालाब में विराजमान दुर्गा जी की दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पानी में स्थापित यह प्रतिमा भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव प्रदान कर रही है। नगर में विराजित इन मनमोहक प्रतिमाओं के दर्शन के लिए न केवल रहली बल्कि नगर के दूर दूर से लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रहली तहसील में नवरात्रि का पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित दशहरा मेला पूरे जिले में प्रसिद्ध है और दूर दूर से यहाँ पर दशहरे में लोग दुर्गा जी की प्रतिमाएं के दर्शन करने पहुँचते हैं। ऐसे ही रहली तहसील के एक छोटे से गांव खेराना में नवरात्रि का पर्व बुंदेली परंपरा के अनुसार अनूठे रूप से मनाया जा रहा है। भक्तों के द्वारा सजाई गई अनूठी नौ दुर्गा की झूला झूलती हुई झांकी क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं। भारत में सनातन धर्म में प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया है और इसी श्रद्धा का प्रतीक है नवरात्रि का यह पावन पर्व। यह त्योहार वर्ष की दो सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत ऋतुओं में मनाया जाता है, जो प्रकृति पूजन और मातृ शक्ति की आराधना का विशेष समय होता है। दोनों ही ऋतुएं भव्य होती हैं। नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। एक है वासंतिक नवरात्रि, यह चैत्र मास में बसंत ऋतु के आगमन पर मनाई जाती है। यह समय नई शुरुआत, जीवन और उत्साह का प्रतीक होता है। वहीं शारदीय नवरात्रि यह अश्विनी मास में शरद ऋतु में मनाई जाती है, जब मौसम में ठंडक घुलने लगती है और वातावरण निर्मल हो जाता है। दोनों ही समय में मौसम में बड़ा परिवर्तन होता है और हिंदू धर्म मानता है कि ऋतु परिवर्तन के क्षणों में देवी की भक्ति करने से शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। अलग अलग जगह उत्सव के अलग अलग रूप हैं। यद्यपि दोनों नवरात्रियों में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की भक्ति की जाती है, लेकिन उनके उत्सव मनाने के तरीके, क्षेत्रीय भिन्नताएं अलग अलग हैं। चैत्र नवरात्रि इस दौरान अक्सर मेले का आयोजन होता है और रामनवमी भी मनाई जाती है। यह उत्तर भारत के कई हिस्सों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं शारदीय नवरात्रि इस समय माता रानी की भव्य प्रतिमाएं पंडाल लगाकर विराजित की जाती हैं, पंडाल सजाए जाते हैं और यह दुर्गा पूजा मुख्यतः पूरी भारत में तथा रास गरबा मुख्यतः गुजरात जैसे सार्वजनिक आयोजनों का केंद्र होती है। इसका समापन विजयादशमी दशहरा को होता है। किसानों के लिए समृद्धि का यह मौसम है। नवरात्रि का त्योहार केवल भक्ति और आस्था का नहीं बल्कि कृषि और समृद्धि का भी प्रतीक है। दोनों नवरात्रियों में फसलों की कटाई का मौसम भी होता है। चैत्र की नवरात्रि में रबी की फसल जैसे गेहूं, चना आदि की कटाई की जाती है, जब किसानों के घर धन धान्य से भर जाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि में खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि की कटाई होती है। इस समय किसान अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने मां का धन्यवाद करते हैं और अगली फसल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस प्रकार नवरात्रि केवल 9 दिनों का उपवास या पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने, मातृ शक्ति के सम्मान करने और जीवन में समृद्धि का स्वागत करने का एक भव्य उत्सव है। खबरों की दुनिया के लिए योगेश सोनी की विशेष रिपोर्ट।